Hello students, I welcome you again. Today we discuss stage 3 tough enough chapter number 1. क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है बेटा प्रिंसिपल आपके पास 100 है, अमाउंट 900 है, टाइम 40 ईयर्स है, तो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। प्रिंसिपल 900 है, प्रिंसिपल 100 है, अमाउंट 900 है, तो बेटा सिंपल इंटरेस्ट आ गया 800। 800 इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई अपॉन टी अपॉन 100, तो यहाँ से आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 20%। सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि कोई पैसा अपने आप का ट्रिपल हो गया, प्रिंसिपल पी तो अमाउंट हो गया 3p, टाइम 10 ईयर है, तो एस आई कितना हो जाएगा 2p, तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 20%। फिर यही कह रहा है बेटा इसी प्रिंसिपल को इसी रेट पर अपने आप का डबल कब होगा। डबल यानी कि जब सिंपल इंटरेस्ट p होगा, तो आप निकालेंगे तब का आंसर आ जाएगा 5 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 1500 रुपीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करें। 1 पार्ट पे 6% सिंपल इंटरेस्ट से और सेकंड पार्ट पे 5% इंटरेस्ट से, दोनों का सम आपका 85 आएगा, तो प्रिंसिपल क्या होगा। तो दोनों का 1 ईयर पे सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे बेटा, दोनों को ऐड करके इक्वल टू 85 रखेंगे, तो आपकी यहाँ से प्रिंसिपल आ जाएगा 1000 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बच्चे अगर आपके पास जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 64/225 है, प्रिंसिपल का आर और टी दोनों सेम है, तो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। सो प्रिंसिपल इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम। मैंने रेट और टाइम दोनों को ए सपोज कर लिया, पी से पी कट गया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 5 1/3%। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बेटा कि कितने समय में 4000 रुपीज 8% पर सिंपल इंटरेस्ट के लिए जितना इंटरेस्ट देंगे उतना ही 5000 पर 5 ईयर पर 4% से मिलेगा। तो मैंने पहले 4000 पर 8 ईयर से सिंपल इंटरेस्ट निकाला, यही सिंपल इंटरेस्ट मैंने यहाँ से निकाला, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 1000 है, हो जाएगा। सिंप्लीफाई किया तो ये इसके इक्वल है 1000 के, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 25/8 दैट इज़ 3 1/8%। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बेटा आपको इतने रुपए को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। फर्स्ट पार्ट 2 ईयर के बाद, सेकंड 3 के बाद, फोर्थ 4 ईयर्स के बाद, तीनों का इंटरेस्ट 5 है और तीनों का जो अमाउंट है वो सेम आएगा। तीनों का सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, इसने बोला है कि तीनों का अमाउंट सेम आएगा। तो सपोज कर लेंगे कि फर्स्ट पार्ट x है, सेकंड पार्ट y, थर्ड पार्ट का z। सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, तीनों का अमाउंट निकाला। फर्स्ट में x प्लस कर दिया, सेकंड में y, थर्ड में z, इक्वल तीनों इक्वल थे, इक्वल टू k मान लिया। x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ k, y की वैल्यू z की वैल्यू। अब तीनों का सम ये था, यहाँ पे x y z की वैल्यू पुट कर देंगे, k की वैल्यू आ जाएगी ये। तो फर्स्ट पार्ट निकालना था, फर्स्ट पार्ट था 100/110k, तो वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 828। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि बेटा कोई पैसा अपने आप का ट्रिपल हो जाएगा 5 ईयर्स में, तो कितने सालों में 5 टाइम होगा सेम रेट के ऊपर। तो बेटा अमाउंट आपके पास 3p है, प्रिंसिपल 5 टाइम t है, प्रिंसिपल t है, तो सिंपल इंटरेस्ट 2p हो गया। तो यहाँ से r की वैल्यू आ गई 200/5। अपने आप को 5 टाइम कब होगा, जब प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट 4p होगा। r की वैल्यू पुट कर देंगे तो t यहाँ से आ जाएगा 20 ईयर्स। सेम क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि कोई पैसा अपने आप का डबल हो गया 8 सालों में, कितने सालों में, वो 20 ईयर्स में कितने टाइम्स होगा। अमाउंट 2p हो गया, प्रिंसिपल रेट तो सिंपल इंटरेस्ट p आ जाएगा, रेट 25/2। अब कितने सालों में कब होगा, तो बेटा देखो खुद का इसने पूछा है कि ये खुद का कितने टाइम्स में कितने सालों में होगा, कितने टाइम्स होगा, तो मैंने इसको मान लिया है सिंपल। अगर n टाइम होगा तो जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वो n-p टाइम आएगी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो p की वैल्यू आपकी यहाँ से p की नहीं n की वैल्यू आ जाएगी, तो जो आपकी n की वैल्यू आएगी वो 3 1/2 आ जाएगी, तो आपका आंसर आ जाएगा 3.5 टाइम्स। डी ऑप्शन आएगा, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि 4000 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करें। एक पे सिंपल इंटरेस्ट का रेट 3 ईयर्स है, दूसरे पे 5 है, तो 3 पे कितना इन्वेस्टमेंट किया। फर्स्ट में सपोज कर लिया x है, सेकंड में ये, दोनों का सिंपल इंटरेस्ट निकाला 150 है, तो x की वैल्यू 2050, तो 3% पे हमने कितने पैसे दिए थे 2500। क्वेश्चन तो हमने भी पहले भी किया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट 3 ईयर में इतना है, 2 ईयर में इतना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, सिंप्लीफाई कर लेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 10%।
क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि बेटा 441 क्वार्टरली दिए हैं हमने 10% रेट पे, तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको प्रिंसिपल निकालना है। वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि सिंपल इन आपके पास प्रिंसिपल है 6000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20, आपको 1.5 ईयर का निकालना है हाफ ईयरली। हाफ ईयर निकलेगा तो रेट हाफ हो जाएगा, टाइम डबल। वेरी इजी क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन भी सेम यही कह रहा है। 13th क्वेश्चन ने पूछा कि प्रिंसिपल क्या होगा, क्वार्टरली निकालेंगे। क्वार्टरली निकालेंगे तो रेट को 4 से डिवाइड कर देंगे, टाइम को 4 से मल्टीप्लाई, अमाउंट दे रखा है, सिंप्लीफाई करेंगे, प्रिंसिपल 1600 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 अगेन वेरी इजी। आपके पास अमाउंट 9261 है, प्रिंसिपल 8000 है, रेट 10% है, आपको टाइम निकालना है हाफ ईयरली है। हाफ ईयरली है तो रेट को हाफ कर देंगे, टाइम को डबल कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में ये कहा है कि सिंपल इंटरेस्ट किसी पैसे का 3 टाइम्स में हाफ होगा किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो 4000 रुपीज़ 2 ईयर में 10% है। यानी कि इस पैसे के ऊपर इस रेट से इतने टाइम में जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो हाफ है पहले वाले का। तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट बेटा 840 आ गया, 840 का हाफ 420, सो 420 हो गया प्रिंसिपल इंटू 8 मल्टीप्लाई 3/100, तो यहाँ से आपकी पी की वैल्यू आ जाएगी 750। 16 क्वेश्चन में बोला है कि 2 स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया है, एम स्कीम में 20% रेट से किया है तो प्रिंसिपल निकाल लिया। सेकंड में जो कहा है कि एन में इन्वेस्टमेंट किया है के परसेंट से, पहले वाले में था एम परसेंट से, सेकंड वाले में इन्वेस्टमेंट किया है के परसेंट से सिंपल इंटरेस्ट पे, और दोनों का इक्वल है तो यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी 11। 17th में कहा है कि कोई पैसा 15,000 है, वो 2.5 ईयर में इतना हो जाता है, 4 ईयर में 6.5, तो 1.5 ईयर में बेटा कितना बढ़ा, दोनों का डिफरेंस 1500, तो 2.5 ईयर में बढ़ गया, तो ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। ये आपके पास अमाउंट था, ये सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल आ गया, यहाँ से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। 18 क्वेश्चन में बोला है कि 1000 रुपीज़ 3 ईयर के लिए दिए हैं, 14,000 5% पे दिए हैं, दोनों से जो हमें मिला है वो 350 मिला है, तो रेट ऑफ इन टाइम क्या होगा। टाइम दोनों में टी सपोज कर लिया, यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट 30t, यहाँ से 70t इक्वल टू 350, तो टी की वैल्यू आ गई 3.5। 19th में गोल्ड चेन है बेटा, ज्वेलरी पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट दे रखा है, प्रिंसिपल निकालना है। सेम क्वेश्चन नंबर 20 है, बैंक ने कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफर किया है, प्रिंसिपल आपके पास 1600 है, रेट ऑफ टाइम गिवन है। इसने पूछा है कि 1 जुलाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है इसको समझो, कि कह रहा है कि ये हर जुलाई के 1 में और जुलाई में देता है, तो जुलाई में देंगे तो 1 ईयर का निकलेगा, जनवरी तक निकालेंगे तो 1 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 81 आ जाएगा, और जब जनवरी तक 1 जनवरी तक 1 ईयर का होगा तो उसका हो गया 81। बस 1 जुलाई तक निकालेंगे तो यहाँ पे निकालेंगे हाफ ईयर की हेल्प से, तो यहाँ पे 40 दोनों का सम आ जाएगा 121। 21 कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का डिफरेंस 1 है, रेट 4% है, टाइम 2, तो प्रिंसिपल क्या होगा। वेरी इजी क्वेश्चन। 22 में आपके पास प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल दे रखा है, रेट 6% है, टाइम 5 ईयर्स है। बेटा इसको कैलकुलेटर की हेल्प से सोल्व किया, अदरवाइज ये होगा ही नहीं, और टाइम 4 ईयर है, 5 क्वार्टरली है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 23 क्वेश्चन में बोला है कि एक हमारी पॉपुलेशन इतनी है, 3 साल पहले इतनी थी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू हमने यहाँ से निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू यहाँ से 4/3 आ गई। फिर ये कह रहा है कि अगर हमारी पॉपुलेशन आज ये वाली है तो आज से 3 साल बाद कितनी होगी, तो यहाँ से आ जाएगी 6400। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला है कि ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि मुझे 5% इंटरेस्ट मिलेगा, 5% इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट का जो 20% होगा वो मेरा रिड्यूस हो जाएगा, वो मेरा टैक्स के रूप में काट लेंगे। तो हम ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, उसका 20% इफेक्ट लेस करेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला फर्स्ट ईयर का 50,000, 5% पे 250 आया, तो अमाउंट क्या होगा, अमाउंट में ये प्लस करके माइनस कर देंगे 20% इसका। फिर सेम सेकेंड ईयर में इसका 5% निकालेंगे, प्रिंसिपल में ऐड करके इसका फिर 20% माइनस करेंगे। सेम थर्ड ईयर में करेंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा आफ्टर 3 ईयर 5624.32। क्वेश्चन नंबर 25 वेरी इजी, भी 3 ईयर में रेट और प्रिंसिपल है तो अमाउंट ये होगा, 2 में इतना होगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 26, इसका आंसर मैच नहीं किया, मतलब निकल तो गया। इसने कहा है कि 20,000 1 लाख होंगी,
तो 1 लाख इंटरेस्ट हो गया, 20,000 ये है 15 ईयर्स में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 33 1/3% आया है, वरना इसका बेटा आंसर नहीं लिख रहा। क्वेश्चन नंबर 27 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला यही होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑलवेज बी कैलकुलेटेड एनुअली। ये फॉल्स है, ये ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ए करेक्ट है, आर इनकरेक्ट है। 28 कह रहा है कि 50,000 है, 5 ईयर है, ये रेट है, डिपॉजिट क्या है, तो इसका इन्वेस्टमेंट क्या होगा। कैलकुलेटर कैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। 29 है बेटा, स्टेटमेंट दिया है कि प्रिंसिपल रिमेन सेम फॉर द लोन पीरियड, द इंटरेस्ट विल बी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये तो फॉल्स हो गया क्योंकि प्रिंसिपल चेंज होता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट प्लस प्रिंसिपल ये भी फॉल्स है, दोनों ही फॉल्स हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आएगा। 13th में बोला है इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर दोनों का सेम होगा, और ये है हाफ ईयरली का फॉर्मूला फॉल्स है, तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा, ए ट्रू है, बी फॉल्स। तो दिस इज टफन अप ऑफ चैप्टर नंबर 9। इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस नेक्स्ट IIT JEE Corner. Till then, thank you, have a nice day, stay home, stay safe.